हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोरकास्टिंग। और ये फोरकास्टिंग जो है सर ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑपरेशन प्लानिंग चैप्टर का एक टॉपिक, इस चैप्टर का ये टॉपिक है जिसका नाम है फोरकास्टिंग। सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप जब भी देखेंगे तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आया है, जरूर फोरकास्टिंग पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले हम उस पर बात करने वाले हैं। पहला इसका थियोरेटिकल क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि व्हाट इज फोरकास्टिंग, व्हाट इज फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या है इसके बारे में आपको लिखना होता है। फोरकास्टिंग का डिफिनीशन लिखेंगे एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये हमारा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि फोरकास्टिंग क्या होती है और उसके मेथड्स, ठीक है। और सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है सर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये जो मेथड्स पढ़ते हैं आप ना, उस मेथड्स में एक है ट्रेंड एनालिसिस। क्या नाम है उसका? ट्रेंड एनालिसिस। और ट्रेंड एनालिसिस ये मैथमेटिकल है, ट्रेंड का एनालिसिस करना है, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। और इस पे कैलकुलेशंस, यानी देखिएगा एग्जाम में फ्रीक्वेंसी खूब है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज हम लोग ये स्टैटिस्टिकल टूल ट्रेंड एनालिसिस, जो कि एक मेथड है किसका सर, फोरकास्टिंग का एक मेथड है, एक तरीका है ट्रेंड को एनालाइज करना। किस तरीके से सर? वो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जो पास्ट के फैक्ट्स एंड कंसिक्वेंसेस पे बेस्ड होता है, वो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रेंड एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे प्रैक्टिकल आपके स्टडी मैट में देखिएगा सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी ट्रेंड एनालिसिस पे दिए गए हैं और एग्जाम में ये खूब पूछा जाता है। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस की, ऑपरेशन में व्हाट इज फोरकास्टिंग एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में एक बार जरूर इसको पढ़ के जाना है। तो आज की क्लास स्टार्ट होती है ट्रेंड एनालिसिस। और ट्रेंड एनालिसिस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो बच्चे स्टैट्स में रेग्रेशन लाइन, क्या नाम है उसका, रेग्रेशन लाइन, अगर वो बच्चे पढ़े हुए हैं तो ये चीज यहीं से डिराइव होके, यहीं से ये कैलकुलेट होके आई है। रेग्रेशन लाइन या रेग्रेशन एनालिसिस एक टॉपिक है, उसी पे बेस्ड है ये। सर इसमें कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस में आप देखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैक्सिमम 3 तरह के पूछे जाते हैं। टाइप वन हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह की बातें हैं और तीनों को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में दिया होगा कि ये x है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है ना, ये x दिया हुआ है। ये x का मतलब सर पॉपुलेशन है, ऐसे दिया होगा, ये पॉपुलेशन है, ठीक है ना। और y क्या है सर? ये हमारी सेल है। मान लीजिए किसी शहर का पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो वहां सेल हमारी जो थी वो 100 लाख की थी। हम सीधा डेटा जो होगा एकदम सीधा लेंगे ताकि आप भी बता दें और ये मैथमेटिक्स भी बताएगा सेम वही चीज। यानी कि जहां हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे होता है ना कि सर 2 करोड़ की आबादी थी तो 100 लाख का सेल, 4 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो वहां पे हमारा जो सेल है वो 200 करोड़ का है। 6 करोड़ का अगर पॉपुलेशन है तो वहां पे मेरी सेल है 300 करोड़ की। 8 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो वहां पे हमारा सेल है 400
लाख का, और 10 करोड़ की अगर पॉपुलेशन है तो वहां पे 500 लाख का हमारा सेल है। आपसे पूछेगा ट्रेंड देख के बताइए कि अगर पॉपुलेशन 10 से 12 हो जाए, कितना हो जाए, 12 करोड़, तो वहां पे हमारी सेल कितनी होगी? सर अगर ये 12 हो जाएगा तो यहाँ 600 करोड़ की सेल होगी। ट्रेंड यही बता रहा है, ट्रेंड देख लीजिए आप, दो का ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है पॉपुलेशन में, तो ट्रेंड में भी वही इंक्रीमेंट हो रहा है, ये बताना है। सर ये तो हमारा आसान है, हमारी आंखें देख लेती हैं इस तरह के ट्रेंड को, तो हम तो बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है 100 के बाद 200, 200 के बाद 50, 50 के बाद 400, 400 के बाद 225, तब तो हमारी आंखें ट्रेंड नहीं देखती। जब उसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं ना तो हमारी आंखें वो ट्रेंड नहीं देख पाती। लेकिन मैथमेटिक्स ये गलती नहीं करता, उसमें भी वो ट्रेंड ढूंढने का प्रयास करता है और ढूंढ ही लेता है। ये रिग्रेशन लाइन जो होती है ना, ट्रेंड लाइन होती है, वो अपने आप में मैथमेटिकली डिराइव्ड है, पूरी तरह से प्रूव्ड है। ट्रेंड ढूंढने में तो प्रूव्ड ही है, सबसे बेस्ट मेथड का माना जाता है स्टैट्स में रिग्रेशन एनालिसिस, हर जगह यही अप्लाई भी होता है। ठीक है सर, अब इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपके पास एक तरीका होता है कि हम सीधा सीधा एक इक्वेशन बनाते हैं जिसको बेस्ट फिट लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रिग्रेशन लाइन के भी नाम से जाना जाता है। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जिसे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें a और b की वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे। x की वैल्यू पुट करिए और y की वैल्यू मिल जाएगा। मतलब x कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। जिसकी वैल्यू पुट करते हैं ना उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी वैल्यू मिलती है, जैसे यहाँ x कितना है सर 12, पुट करिएगा तो ये 600 मिलेगा। ये पुट करेंगे आप तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा। तो ये कौन सा हुआ? डिपेंडेंट। ये कौन सा हुआ? डिपेंडेंट। y हो गया डिपेंडेंट, और आप किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं? x की। आप ये वैल्यू जिसकी जाननी चाहते हैं तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू अगर 12 पुट करने पे y की वैल्यू 600 आ जाए तो हम मान जाएंगे कि आपका ये जो लाइन है वो बिल्कुल सही है, सही जवाब देता है। किसी भी तरह के डेटा के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है सर, तो आप यहाँ से क्या करिए ना, इसको इरेज कर दीजिए। ये लीजिए, हमने इसको किया इरेज। अब हमको यही फाइंड करना है 600, और तब आप ये मान लेंगे मेरी बात को कि आप सर ठीक बोलते थे। सर इसके लिए करना क्या होगा, कैसे ये फाइंड होगा? हमको a और b फाइंड करना होता है, a और b। तो सबसे पहले b की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब b का ये फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आता है? ये मैथमेटिक्स की चीज़ है, यहाँ हमारे डिस्कशन की चीज़ नहीं है। सीधा आपको फॉर्मूला तो याद रखना होगा एग्जाम के लिए। वो क्या है सर? n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। सिग्मा मतलब समेसन, सबका ऐड, डिवाइड बाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। मतलब इस तरह से आप b की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लेंगे। सर इस b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए? x का एडिशन चाहिए, तो इसको कहते हैं हम लोग सिग्मा x। इसको ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? सिग्मा y। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग? जी हाँ, आप a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन माइनस बी सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस तरह से a की भी वैल्यू मिल जाएगी। a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। आपके सामने एक इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। उस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर पुट की जाए तो y की वैल्यू मिल जाएगी। बस सर इतनी सी बात है। जी हाँ, इतनी सी बात है। हमको क्या क्या चाहिए फॉर्मूले में? सिग्मा x चाहिए, मिल गया। 2 4 6 8 और ये 30 आ जाएगा ऐड करने पे। 100 200 100 200 300 400 500 ऐड करिए, 3 3 6 और 4 10 5 15 1500 हो गया। और क्या चाहिए सर? सिग्मा एक्स वाई, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई चाहिए क्या आपको? जी, हमें चाहिए यहाँ पे एक्स वाई भी चाहिए और एक्स स्क्वायर भी चाहिए। यहाँ फॉर्मूले में दोनों है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे ना तो हम सिग्मा एक्स वाई बोलेंगे, और इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बोलेंगे। बस सर ये वैल्यू हमेशा फाइंड करनी है। और टाइप वन में एक्स की वैल्यू, यहाँ सिग्मा एक्स की वैल्यू कुछ मिलती है, बस अभी
टाइप 1 2 3 3 करेंगे और पूरा ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, सब पूरा फोरकास्टिंग टॉपिक ही खत्म कर देंगे क्या आप जी। इसमें मल्टीप्लाई करें 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा सर, इसी को एक्स वाई कहते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का 200 में मल्टीप्लाई करिए तो ये 800 मिलेगा, 3 का 6 में करिए तो ये 1800 मिलेगा, 4 में 8 का 3200 और ये कितना हो जाएगा सर 5000 ऐड कर दे क्या जी। सिग्मा एक्स वाई को ऐड कर दीजिए तो ये आ गया सर 200 800 1800 3200 प्लस 5000 ये आ गया सर 11,000 ठीक है। 3 और 4 5 5 10 और 11,000 हो गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर बताइए एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, वो होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 220 220 बस। अब ये वैल्यू आप मिल गई। अब b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं सर, कैसे b की वैल्यू, n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर या नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है सर 1 2 3 4 5 डेटा है हमारे पास, तो n की वैल्यू कितनी है 5। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ गई 11,000 रख दिया हमने, ये देखिए, माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 30 और सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 1500 और डिवाइड कर दिया आपने इसको कितने से, n की वैल्यू है 5। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताइए 220 220 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी 30 का होल स्क्वायर, ये होता है 30 का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ गई सर, ये देखिए ना, यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया हमने, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहाँ लिख देते हैं 11, ये हो जाएगा 55,000 और ये हो जाएगा 45,000, ऊपर बच गया 10,000, ऊपर आ जाएगा 10,000। 10,000 को कितने से डिवाइड करना है 2200 इंटू 5 करेंगे आप तो नीचे गया 1100 और 900 200 आ गया सर, ऊपर आ गया 55, 10,000 को 10,000 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1100 200 डिवाइड बाई 200, ये वैल्यू आ गई 50, ये कितना आएगा सर 50 आएगा, ठीक है। और जब ये 50 मिल गई वैल्यू तो सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ सीधा सीधा रख दीजिए, सिग्मा वाई है 1500 और n की वैल्यू हो गई 5 माइनस b की वैल्यू यहाँ उठा के रख दीजिए 50, यहाँ भी 50 मिल गया था। सिग्मा x की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइड बाई n 5 है, और ये वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ जाएगा 1500 को 300 आ जाएगा और ये हो जाएगा 150, 5 से कटेगा तो 6 और 6 में 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 इंटू 6 1, अरे 5 इंटू अच्छा ये आएगा 500 ना, 1500 डिवाइड बाई 5 300, ये आ गया 300 और ये आ जाएगा 50 इंटू 30 डिवाइड बाई 5, ये भी 300, अच्छा ये 50 में कोई तो गड़बड़ नहीं है, ये हो जाएगा 55,000 माइनस 45,000, ये आ गया 10,000 डिवाइड बाई 250, तो यहाँ भी हमने रख दिया ये 300, तो ये आ गया a की वैल्यू कितनी आ जा रही है 0, ठीक है सर, a की वैल्यू 0 आ गई। तो इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना y इक्वल टू a की वैल्यू आ रही है 0 प्लस b की वैल्यू है 50 और ये x की वैल्यू कितनी है सर इंटू x, ये हमारा इक्वेशन है, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलेंगे आप, ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन का इक्वेशन बन गया। अब x की वैल्यू इसमें पुट करिए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे यदि आपने कहा था कि सर पॉपुलेशन जो होगा ना, पॉपुलेशन जो होगा y इक्वल टू 0 प्लस 50 इंटू एक्स, एक्स कितना पुट करना है हमें, यदि पॉपुलेशन 12 हो, इफ x इक्वल टू 12, पॉपुलेशन यहाँ माने थे ना 12, तो यहाँ x की वैल्यू 12 पुट कर दिया आपने, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 600। तो हम बोले भी थे
ये 600 आएगा। यहाँ 12 था तो 600 आया था। आपकी आंखों ने भी वही बोला था कि ट्रेंड देख के, और ये मैथमेटिक्स भी वही बोला सर। उसके अगले साल का तो नेक्स्ट ईयर अगर मान लीजिए सर हमारी अगर पॉपुलेशन जो होगी वो 20 करोड़ हो तो सेल कितना होगा? अगर y इक्वल टू 0 + 50 × 20 तो हमारा ये हो जाएगा 1000 लैक्स का सेल होगा। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं और इसको कहते हैं हम लोग ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड वैल्यू, और ये ट्रेंड का इक्वेशन है, इसको भी क्या कहेंगे आप? ट्रेंड वैल्यू। ये कब था? जब x इक्वल टू 12। ये कब था? जब x इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा टाइप 1। सर टाइप 2 भी आपने लिखा हुआ था कि टाइप 2 क्या होता है? बिल्कुल, टाइप 2 में ये जो डेटा होता है ना, ये टाइम सीरीज का डेटा होता है। इसमें x जो दिया होगा, x ये दिया होगा, जैसे ये ईयर, और यहाँ पे मान लीजिए हमारी सेल दी गई है। अगर ईयर 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है, 2014 है, ये ऑड, यहाँ नंबर ऑफ ईयर, ये इसको कहिएगा आप टाइप 2। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो है ना यहाँ पे वो ऑड है, 1 2 3 4 5 ईयर्स। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर सर सेल जो थी हमारी वो मान लीजिए 100 है, तो यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200 है, तो यहाँ पे 250 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 300। तो 2015 में कितना होगा, 2016 में कितना होगा? ट्रेंड देख के बताइए। तो आप यहाँ पे तो आसानी से इस डेटा पे, इसीलिए ऐसा डेटा लिए हो कि आप आसानी से देख के बता पाएं। लेकिन सर अगर ऐसा डेटा होगा जो हम नहीं देख पाएंगे तो ये डेटा, ये मैथमेटिक्स देख लेता है। ये स्टैट्स का जो टूल है, जो ए और बी कैलकुलेट करने में जो उसके पीछे का लॉजिक है वो देख लेता है उस चीज को। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2015 में आप बता सकते हैं सर 350 होगा। सर 2016 में कितना होगा? 400 होगा। और इसको हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सर ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह लगा सकते हैं, जी हाँ लगा सकते हैं। लेकिन जब x स्क्वायर करिएगा ना तो इतना बड़ा डेटा जो है 2010 का स्क्वायर करिएगा तो वो बहुत बड़ा आएगा। 2011 का करिएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो बड़े बड़े डेटा मिलेंगे, और बड़े डेटा मिलेंगे तो कैलकुलेशन करने में हमें थोड़ा समस्या होता है। बस उसी को ईज करने के लिए, उसी को एकदम कर सकते हैं आप छोटा करने के लिए हम एक नया टेक्निक अपनाते हैं। अब x इसको न मान के हम x ऐसे मान लेते हैं कि तुम बीच वाले ईयर हो ना, तुम यहाँ पे, तुमको हम 0 मान लेते हैं। यानी 2012 की जब वैल्यू निकालनी होगी तो उसमें 0 पुट करिएगा आप। 2011 की वैल्यू जब पुट करनी होगी तो 1 साल पीछे है ये, तो ये -1 होगा। ये सर 2 साल पीछे है तो -2 होगा। यहाँ हम इसको बेस ले लिए। 2013 की वैल्यू, सर ये ऑड नंबर होता है तो बीच वाला ये तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब इवन होता है तो उसके बारे में हम लोग टाइप 3 वही है। उसके बाद से कोई क्वेश्चन अभी पूछा ही नहीं है, ये टाइप 3 तक बस आपके एग्जाम में आज तक आया है। सर यहाँ तक तो हमारे रिवीजन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2013 को क्या बोलेंगे सर? 1 साल आगे है ये इससे। 2014 2 साल आगे है, 2 इयर्स ये आगे इससे। ठीक है सर, ये हमारा y है। अब क्या करना होगा इसमें? अच्छी बात ये है सर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, हमको एक्स वाई निकालना होता है और एक्स स्क्वायर निकालना होता है। अच्छी बात ये है कि ये सिग्मा एक्स की वैल्यू हमेशा के लिए 0 हो जाती है, एकदम आसान हो जाता है। अब आपको 2015 की वैल्यू निकालनी है तो 1 नहीं 2 नहीं 3 रखना होगा। 2016 की वैल्यू देखिएगा, यहाँ पे 2013 अगर 1 को रिप्रेजेंट करता है तो 2014 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 2015 3 को रिप्रेजेंट करेगा, 2016 4 को रिप्रेजेंट करेगा। देखने से यही लग रहा है। तो x की जगह पे ये ना पुट करके हम लोग ये x वाली वैल्यू अब पुट करेंगे, और इसमें आसानी यही है कि सिग्मा x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उतना बड़ा जो फॉर्मूला था वो छोटा हो जाएगा। कैसे? अभी दिखाते हैं। ये जोड़ने पे कितना आएगा सर? इसको कहते हैं सिग्मा y। कितना आ गया? ये 1000 आएगा। करके देख लीजिए ना, ये 200 है बीच वाला और ये 5 डेटा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 आ जाएगा। जोड़ के भी देखिए 1000 ही आएगा। 100 150 200 250 300 1000 ही आएगा। एक्स वाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -200, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -150, ये हो गया 0, ये हो गया 250
और ये हो जाएगा 600 और इसको ऐड करने पे हम बोलते हैं सिग्मा एक्स वाई। और ये सिग्मा एक्स वाई कितना आ गया, लगे हाथ इसको भी बता दीजिए। 2 1 300, माइनस में 350 है तो सर माइनस में 100 बचा, ये 500 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर +4 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। बस सर अब देखिए फॉर्मूले में क्या ये निकालना है हमें सर, हमें निकालना होता है y = a + bx। x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है। सर b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, b = n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल डिवाइड बाई n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। और जब टाइम सीरीज वाला डेटा होता है और इस तरह से हम इसको जब बीच वाले को 0 मान लेते हैं तो सबका ये सम हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे जानते हैं ये सिग्मा एक्स 0 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, ये और ये, इसमें भी n और n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिग्मा एक्स वाई अपॉन, ये था सिग्मा, सॉरी एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बचेगा। आपकी बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये कहीं आसमान से गिरा हुआ फॉर्मूला नहीं है। यही बी निकालने का जो ओरिजिनल तरीका है जिसको लिस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, इसके स्टैट्स में इसका नाम होता है लिस्ट स्क्वायर मेथड, उसी से ये आया है। जहां सिग्मा एक्स 0 हुआ ये फॉर्मूला शॉर्ट हो जाता है और आपको छोटा फॉर्मूला लगने लगता है, इसी को टाइम सीरीज का डेटा भी कहते हैं। ठीक है सर, तो b की वैल्यू निकल जाएगी और a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखिए ना, b की वैल्यू मिल गई। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है सर, 500। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 डिवाइड किया 50 आ गया b की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इक्वल टू निकलेगा सर, a इक्वल टू आपने कहा था सिग्मा y अपॉन n माइनस b सिग्मा x बाई n। सिग्मा x 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिग्मा y अपॉन n, इसी से निकल जाएगी। ये लीजिए, सिग्मा y की वैल्यू कितनी है देख के बता सकते हैं आप, जी सर सिग्मा y की वैल्यू इधर है ना 1000, n कितना है 5, ये आ गया 200। बस a और b की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन क्या बन गया हमारा, इधर लिख देते हैं सर, यहाँ पे इक्वेशन बन गया, इधर लिख दीजिए सर, इक्वेशन बन गया y = a की वैल्यू कितनी मिल गई है 200, b की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 50 और इंटू x। बस अब इसमें कब की वैल्यू चाहिए सर, हमें चाहिए 2015 में। हम तो पहले ही बता दे रहे हैं ट्रेंड, 2015 में जो हमारी सेल होगी वो होगी 350, ट्रेंड यही बता रहा है, हम भी वही बताएंगे सर। यहाँ पे 2015 में x की वैल्यू कितनी होगी, 2015 में x की वैल्यू कितनी पुट की जाए, x की वैल्यू 14 में 2 है तो 15 में 3 होगी, 3 रख दीजिए वहां पे। तो y = क्या आ गया 200 प्लस 5 इंटू 3, ये आ गया 150 और उसमें 200 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 350, हम तो पहले बोले थे। नेक्स्ट ईयर की वैल्यू चाहिए, उसके बाद 400 आएगा तो वहां पे x की जगह पे कितना 4 पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ 4 रखिएगा तो ये 400 आ जाएगा। यानी इस तरह से ये ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। y यहाँ पे जो कैलकुलेट हो रहा है वो उसको आप एक्सपेक्टेड वैल्यू या ट्रेंड वैल्यू कहते हैं, जो लिस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड किया जाता है। ये हमारा फॉर्मूला b का शॉर्ट होके और यहाँ इसका a का फॉर्मूला शॉर्ट होके सिग्मा y बाई n हो गया और यहाँ सिग्मा x y बाई n हो गया, जबकि ओरिजिनल फॉर्मूला यही है जो टाइप 1 में था, वहां सिर्फ सिग्मा x की जगह पे 0 रख देने से फॉर्मूला शॉर्ट हो गया। सर टाइप 3 क्या है वो भी बता के खत्म करिए। ये लीजिए टाइप 3, वहां पे सर सिर्फ ये सब डिलीट कर देते हैं। हाँ सर, टाइप 3 3 तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने सब पूरा आपका एक तरह से कहिए फोरकास्टिंग ही कवर करा दिया। टाइप 3 में अगर यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, जानते हैं कितना, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, इस तरह से दिया हुआ है। 6 ईयर है सर, 6 को जब 4 कर दीजिए थोड़ा आसान रहेगा। एक मिनट, टाइप 3 ईयर दिया हुआ है सर,
2010, 2011, 2012, 2013, 4 ईयर दिया हुआ है सर। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, यानी ये डेटा को क्या कहिएगा, ये टाइम सीरीज का डेटा है, नंबर ऑफ ईयर दिए हैं, ये टाइम सीरीज का डेटा है। और दूसरी चीज ये इवन नंबर में क्या है, ये सर इवन नंबर है। तो ये तीसरे टाइप का जो है हमारा क्वेश्चन बनता है। 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने बताया था कि ट्रेंड मेथड में पूछे जाते हैं, ये तीसरा चल रहा है सर। यहाँ पे मान लीजिए हमारी सेल कितनी थी, सेल यहाँ हमारी सेल थी 100, 150, यहाँ पे कितनी थी सर 200, यहाँ पे कितनी थी 250। तो अब बताइए 2013 में कितनी होगी, 2013 में 250 थी, 2014 में निकालना है तो वहां पे हमको दिख रहा है 300 होगी हमारी सेल, 300 लाख हो करोड़ हो जो भी हो उतने में होगी सर। यहाँ पे कैसे उसको मानेंगे, ये तो हमारा y हो जाता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू पुट करनी है, जिस ईयर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसी की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। हमको सेल जानना है, इसलिए सेल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस ईयर में जानना है, ये है इंडिपेंडेंट ईयर। जिस ईयर में जानना चाहते हैं वो ईयर का आप x पुट करेंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी रखें सर, उसमें क्या करता है कि x की वैल्यू कहता है कि यहाँ बीच वाले को 0 लीजिएगा तो ये -0.5 ईयर है पीछे, ये ईयर है -1.5, 1.5 साल पीछे है ना। अगर ये बीच में है, ये सेंटर है आपका, ये तो ये 1.5 साल पीछे है, ये आधा साल पीछे है, ये आधा साल आगे है, 0.5 ईयर आगे है, और ये 1.5 साल आगे है। 1.5 मतलब जानते हैं ना 1.5 ईयर ये आगे है सर, ये ठीक है सर। एक्स इसमें भी सर पॉइंट वगैरह है, ये तो सिग्मा एक्स करने पे 0 आएगा, लेकिन ये जो पॉइंट वगैरह है ना, ये सब हमको थोड़ा सा उलझन होती है। पॉइंट हटा दीजिए, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करके नया एक्स ले लीजिए। ये भी आप एक्स के रूप में नहीं लिए, एक्स ये भी नहीं लिए, नया एक्स ये ले लीजिए। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। 1.5 साल पीछे है तो -3 कहेंगे, आधा साल पीछे है तो उसको -1 कहेंगे, आधा साल आगे है तो उसको +1 कहेंगे, 1.5 साल आगे है तो उसको 3 कहेंगे। सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से एक्स। अब आपसे हम पूछें कि बताइए 2014 को क्या लिखेंगे। 2014 को एक्स के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे सर, ये 2.5 साल आगे होगा। यहाँ से ये देखिए, ये आधा 1 2 2.5 साल आगे है, तो 2.5 साल का डबल कर दीजिए, सब में 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे आप कहेंगे 5 होगा। उसके अगले साल की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 7 रखी जाएगी। समझ में आ गया जी सर। और इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होता है हमारा आसान हो जाता है, बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। सिग्मा x की वैल्यू 0 आएगी, देख लीजिए सर, और 0 हो जाएगी तो ये सिग्मा y की वैल्यू हो गई। सिग्मा y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 100 + 150 + 200 + 250, 700 आ गया सर। हमें और क्या चाहिए, एक्स वाई तो चाहिए ही चाहिए, मल्टीप्लाई करिए तो -300, ये -150, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 750, 750, और इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स वाई भी मिल गया हमें। तो 3 1 450 और 750 300 बचा, 3 2 500, 500 ये आ गया सर। सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए जी सर। ये -3 का स्क्वायर +9 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसको ऐड कर दीजिए तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। बस अब आपको क्या निकालना है सर, ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। बी की वैल्यू कैसे निकलती है, बी की वैल्यू सर तो आपने बताया था कि जब ये 0 हो जाता है ना सिग्मा एक्स, तो सीधा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर से निकल जाता है। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हो गई 500 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 10 डिवाइड होके आ गया 50। और ए की वैल्यू कैसे निकलती है सर, वो होता है ए = सिग्मा वाई अपॉन एन, क्योंकि सिग्मा एक्स वाला जो टर्म है वो 0 हो जाता है। सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है, सब में मल्टीप्लाई होता है, सबको 0 बना देता है। 0 की तो ये खासियत ही है। सिग्मा वाई 700 डिवाइड बाई एन की वैल्यू 5 है, ये कितना आ जाएगा सर, 70, 140 क्या, 70 डिवाइड बाई 5 140 आ गया। ठीक है ना, 2 4 5 6 7, ठीक। अब आ जाएंगे y = a + bx। तो हमारा इक्वेशन बन गया
y इक्वल टू a की वैल्यू है 140 प्लस b की वैल्यू है 50 इंटू एक्स। सॉरी ये 4 है, हम भी कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ आ रहा था। ये 4 है ना, नंबर ऑफ ईयर 4 ईयर है सर, तो ये 4 से डिवाइड करिएगा तो 350 700 डिवाइड बाई 4 175 आ गया, तो ये हो जाएगा 175 175 प्लस 50x। अब यहाँ x की वैल्यू हम कितना पुट करें सर? हमको चाहिए वैल्यू 2014 की। 2014 की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसके लिए x इक्वल टू 5 पुट करना होगा सर। तो x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ये हमको लगता है अभी भी ऐड करने में कुछ गड़बड़ी हुई है। सिग्मा y 100, 150, 200, 250, 100, 150, 200, 250, 700 डिवाइड बाई 4 सिग्मा एक्स वाई, इसको ऐड करने में देखिए तो इसमें तो गलती नहीं है, 750, क्योंकि आंसर हमारा थोड़ा डिफर आ रहा है। 950 माइनस 150 माइनस 300 और ये 500 ठीक है। और सिग्मा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 20 आएगा सर, इसीलिए गड़बड़ आया था। 500 डिवाइड बाई 20, 500 डिवाइड बाई 20 और ये वैल्यू आ गई 25। ये वैल्यू होगी 25। कभी मैथमेटिक्स गलत नहीं हो सकता, कैलकुलेशन गलत हो सकता है। और ये 700 नहीं आएगा सिग्मा, हाँ ये 175, ये ठीक है। ये 25 अपना इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू सर इसको आप इरेज कर दें ये और नई वाली वैल्यू लिख दें। ठीक है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई इक्वल टू ए की वैल्यू आई थी 25 प्लस बी की वैल्यू आई है 175 और ये हो गया x। y इक्वल टू ए की वैल्यू है 175 और b की वैल्यू है 25x। बस ये आपका इक्वेशन बन गया। अब ट्रेंड वैल्यू आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए। सर ट्रेंड वैल्यू क्या करना है, हमको 2014 की वैल्यू निकालनी है। 2014 में x कितना होगा सर, वो 2.5 साल आगे है तो वहाँ x इक्वल टू 5 पुट करना होगा। तो y इक्वल टू 175 प्लस 25 इंटू 5, तो ये हो जाएगा, वहाँ हम बोले थे ना ये 350 आना चाहिए। 175 प्लस 125 और ये आ गया 300। सर अगर 2015 की वैल्यू हमको पता है 350 आएगी, 350, 350। और कैसे आएगी, x इक्वल टू वहाँ पे आपको 7 पुट करना होगा क्योंकि वो 3.5 साल आगे की वैल्यू है। सेंटर से वो कितनी आगे वैल्यू है, यहाँ से 2000 कौन सा 16 2016 2.5 साल आगे है, 3 साल 3.5 साल आगे है। 2014 जो है वो 14 कितने साल, 2.5 साल आगे था तो उसका डबल 5 पुट करना था। उसके बाद वाला ईयर वहां पे 3.5 साल आगे होगा तो उसका डबल 7 पुट करना होगा। ये कहने का मतलब था, नया x लिए है ना जीरो बनाने के लिए, इस a और b को सॉर्ट करने के लिए बस। ये आ जाएगा y इक्वल टू 175 प्लस 25 इंटू 7। 5 की जगह पे यहाँ पे 7 पुट कर दिया हमने, तो 175 25 इंटू 7, 175 प्लस 175 और 350। हम तो पहले बोलते थे कि अब 350 आएगा। इस तरह से हम ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने आपको आज की क्लास में 3 टाइप्स ऑफ फॉरकास्टिंग मेथड ट्रेंड एनालिसिस का बताया कि 3 तरह के
क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एक सिंपल जो वैल्यू होती है, जैसे पॉपुलेशन था, सेल था, वहां पे क्या था सर, वहां पे x की वैल्यू आप जीरो नहीं करेंगे, पॉपुलेशन कितनी होगी तो सेल कितनी होगी निकालना है, तो पूरा b की वैल्यू पूरा निकलता है। कैसे निकलता है फिर से बोल दे रहे हैं, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई मल्टीप्लाई है डिवाइड बाई n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, b की वैल्यू निकल जाएगी। और a की वैल्यू सिग्मा वाई बाई n माइनस b सिग्मा एक्स बाई n, बस यही a और b निकाल के वैल्यू निकाल लेना है आपको। वो और भी आसान कब हो जाता है सर, जब सिग्मा एक्स की वैल्यू जीरो होता है और ये टाइम सीरीज वाले डेटा में होता है, जब ईयर दिए होते हैं। उसमें भी दो तरह का हमने बताया, एक इवन होता है, एक ऑड होता है। इवन होता है तो 0.55 बढ़ता है, तो पॉइंट हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। पॉइंट नहीं हटाना है सर, सीधा सीधा ऑड है तो 1 साल पीछे 2 साल पीछे, 1 साल आगे 2 साल आगे, इस तरह से x बना के और उसको शॉर्ट कर लेते हैं। b की वैल्यू सीधे सिग्मा वाई बाई सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर से निकल जाता है। a की वैल्यू सीधे सीधे सिग्मा वाई अपॉन n से निकल जाता है, और हमारा पूरा का पूरा फोरकास्टिंग का ये मेथड इतने टाइम में खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।